हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज बिजनेस सेक्टर या फर्म सेक्टर। यहाँ पे हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर इन दोनों के बीच में हम पढ़ेंगे कि इनकम किस तरह से इसमें सर्कुलेटिंग फ्लो करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग जो है हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है हमारा, ठीक है, वो फैक्टर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको? फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है। और फर्म सेक्टर उसी फैक्टर ऑफ सर्विसेज के थ्रू क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और उस प्रोडक्शन के बाद जो भी इसको इनकम होती है वो उसको एज अ फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में प्रोवाइड कर देता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड प्रोवाइड किया है फर्म सेक्टर को, तो फर्म सेक्टर क्या करेगा? उसे एज अ फैक्टर ऑफ इनकम या फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा एज अ रेंट। ठीक है, लैंड के बदले में वो उसको रेंट प्रोवाइड करेगा। लेबर है, अगर मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर ने लेबर प्रोवाइड किया फर्म सेक्टर को, तो वो उनको वेजेस दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल प्रोवाइड किए अगर हाउस होल्ड ने फर्म सेक्टर को, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया है तो उसके बदले में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या सीखा कि अगर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उसको फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, फर्म सेक्टर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद वो उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट या इनकम प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से जो इनकम होती है वो गोल गोल फ्लो करती है। अब उसके बाद क्या होता है? देखिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो उस पैसे को लेकर कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। मतलब जो भी उसको चीज़ें खरीदनी है वो खरीदता है, मतलब एक्सपेंडिचर कर देता है, अपने पैसों को खर्च करता है, अपनी इनकम को क्या करता है? कंज्यूम कर देता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। फिर वो पैसा फिर से फर्म सेक्टर के पास चला जाता है। तो आपने क्या देखा? पैसा क्या है? वो घूम रहा है। ठीक है, साइकिल, मतलब गोल गोल घूम रहा है। कभी वो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के पास, फर्म सेक्टर से फिर उसके बाद हाउस होल्ड के पास, मतलब इस तरह से वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में फ्लो करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज फिर से थोड़ा सा इसको इसमें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर की ही बात करेंगे और किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की यहाँ पर बात नहीं होगी। तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, हाउस होल्ड से लेकर फर्म सेक्टर तक, और इसके आगे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके आगे सोचेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इसमें बताना चाहिए था, या कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया। लेकिन अधूरा वो मानते हैं, लेकिन वो हाउस होल्ड और सिर्फ फर्म सेक्टर तक ही सीमित हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। तो हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले क्या करता है? फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर ऑफ सर्विसेज में क्या प्रोवाइड कर सकता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को। अब भाई फर्म सेक्टर क्या करेगा? फर्म सेक्टर इससे इनके थ्रू क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, चीजों को बनाएगा। ठीक है, अब वो चीजों को जब बनाएगा तो अब उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम भी तो हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा। ठीक है, वो किसके लिए बना रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो बना रहा है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, अब इन्होंने ये सारी चीजें इसको प्रोवाइड कर दी। इन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन किया। क्या किया? प्रोडक्शन, चीजों को बनाया। अब जब प्रोडक्शन करेंगे, चीजों को बनाएंगे, तो वहां से क्या होगा? उनको वो सेल भी तो करेंगे मार्केट में, उसको मार्केट में बेचेंगे। तो अब वो जब मार्केट में बेचेंगे, ठीक है, तो उसको खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर उसको परचेज करेगा। देखिए, इन्होंने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। ठीक है, अपनी खर्चा किया। अब जब ये एक्सपेंडिचर करेगा तो ये गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास आ जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको परचेज कर लेंगे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी फर्म सेक्टर को, ठीक है, तो जब फर्म
फर्म सेक्टर को ये चीजें प्रोवाइड करेंगे तो फर्म सेक्टर क्या करेगा, इनको फैक्टर ऑफ इनकम या पेमेंट भी इनको देगा। मतलब अगर लैंड दिया है तो इसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर दिए हैं तो क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल है तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट। ये सारी चीजें फर्म सेक्टर को फिर इनको हाउस होल्ड को देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो फ्री में तो कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेगा ना। तो फर्म सेक्टर क्या करेगा, उसके बदले में इनको फैक्टर ऑफ इनकम या पेमेंट करेगा। लैंड पर रेंट प्रोवाइड कर देगा, लेबर है तो वेजेस दे देगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट। ये सारी चीजें इनको वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सारी चीजें प्रोवाइड करने से पहले जब उसके पास कुछ इनकम आएगी, जब कुछ पैसे आएंगे फर्म सेक्टर के पास, तभी ना कर पाएगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्म सेक्टर ने जो स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। तो मान लीजिए इन्होंने ये इनको दे दिया, ठीक है, मान लीजिए अपने कैपिटल जो उन्होंने पूंजी लगाई थी फर्म सेक्टर ने, उससे उसके थ्रू उन्होंने ये सब प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। इनको क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब ये इस इनकम को लेकर कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। ठीक है, मार्केट में क्यों जाएंगे भाई, मार्केट में क्योंकि पैसे को थोड़ी खाएंगे, पैसे से कुछ चीजें खरीदेंगे। ठीक है, अपने कंजप्शन पर्पस के लिए जो भी इनकी वांट्स नीड्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उन चीजों को मार्केट से खरीदेंगे। तो वो उनको बना कौन रहा है, उनको फर्म सेक्टर ही तो बना रहा है। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फर्म सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये हाउस होल्ड सेक्टर मार्केट में जाएगा और क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब खर्चा करेगा। तो खर्चा क्यों करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। देखिए ये एक्सपेंडिचर करेगा तो पैसा किसके पास चला जाएगा, फर्म सेक्टर के पास चला जाएगा। कौन सा पैसा, वही पैसा जो फर्म सेक्टर ने एज अ फैक्टर ऑफ इनकम और पेमेंट दिया था, हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड किया था। वही पैसे को लेकर वो फिर से कहाँ जाएंगे, मार्केट में, और मार्केट से क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को वहां से खरीद लेंगे। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे तो फिर वो पैसा किसको दे देंगे, फर्म सेक्टर को दे देंगे। तो आपने क्या देखा, वो पैसा घूम के फिर से फर्म सेक्टर के पास आ गया। ठीक है, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर से खरीदा और उसके बदले एक्सपेंडिचर किया, गुड्स एंड सर्विस किया, और उसके बदले में वो पैसा इनके पास आ गया। तो फिर फर्म सेक्टर को क्या होगी, इनकम होगी। क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको जो भी इनकम होती है वो सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए थोड़ी खर्च कर सकता है, मतलब सब कुछ परचेज करने के लिए थोड़ी कुछ चीजें वो सेविंग भी करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सेविंग भी करेंगे, कुछ पैसे बैंक में भी रखेंगे। मान लीजिए अगर इनको 100 रुपीज इनकम होती है तो इसमें से वो मान लीजिए कि 80 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं और तो 20 रुपीज सेविंग भी करेंगे। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। तो अगर उन्होंने 20 रुपीज सेविंग कर लिया तो अब ये जो सेविंग है ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट हो जाएगा, लीकेजेस का। क्यों, क्योंकि जो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर हो जाता है, ठीक है, जो भी पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर वो सर्कुलर इस फ्लो में से, इस जो पैसा इसमें घूम रहा है, अगर इस फ्लो में से, इस साइकिल में से अगर वो पैसा बाहर निकल जाएगा तो वो कहलाएगा लीकेजेस। लीकेजेस आप समझे, जब टंकी में लीकेज हो जाता है तो पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो पानी बाहर निकलने लगता है, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतनी टंकी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो वही चीज़ है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा है कि अगर लीकेज होगा, ठीक है, मतलब सेविंग करेंगे या कोई और अदर फैक्ट भी हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे सेविंग करेंगे तो वो पैसा बाहर निकल जाएगा। तो मतलब 20 रुपीज़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो बाकी का 80 रुपीज़ ही खाली अब इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस साइकिल में सर्कुलेटिंग फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं लीकेजेस। ठीक है, हम इसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, बैंक के पास जब आप 20 रुपीज़ को ऐसा सेव करेंगे तो बैंक भी तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी, फर्म सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैंक होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसी से उसकी इनकम होती है, और फिर वहाँ से वो जो इनकम होती है उसी के थ्रू क्या करती है, जो उनके डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका पैसा उनको इंटरेस्ट के साथ देती है। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगी तो फिर वो कैसे होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अगर बैंक के पास जो हमारा पैसा जमा होता है, अगर बैंक उसको लेके ऐसे रखा रहे और हम कभी पैसा लेने के लिए चले जाएं तो वो पैसा हमको उठा के दे दे वही पैसा, तो लेकिन उसको कुछ ब्याज देना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एफडी पे कुछ ब्याज होता है, ठीक है, और सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है उसमें भी कुछ ना कुछ 4% का ब्याज होता है। तो वो ब्याज का पैसा कहाँ से आएगा, और जो बैंक में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको सैलरी कहाँ से देंगे अगर वो पैसे लेके ऐसे बैठे रहे। नहीं, वो बैठे नहीं रहते, वो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे बहुत सारा पैसा वहाँ से अर्न करते हैं, ठीक है। और उस पैसे से वो क्या करते हैं, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देते हैं, अपना जो मेंटेनेंस खर्चे उसको देखते हैं, और जो जिन लोगों ने उनके यहाँ पैसे डिपॉजिट किए हुए उनको इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। तो ये पैसे इन्वेस्टमेंट से आते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर को ही करेंगे। जैसे फर्म सेक्टर में से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी है भाई, वो गया लोन लेने के लिए, बैंक से बोला हमको लोन चाहिए, ठीक है। अब वो लोन लेके क्या करेगा, लोन लेके दुकान डालेगा, या कोई बिजनेस करना चाहता है, या ज़मीन खरीदना चाहता है, या मतलब कुछ भी वो करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए उसको घर ही बनवाना है, तो आप सोचेंगे अरे घर बनवाना कौन सा काम हो गया, कौन सा बिजनेस हो गया घर बनवाना। उसने लोन लिया घर बनवाने के लिए, लेकिन जब वो घर बनवाएगा तो घर में जो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, घर को बनवाने के लिए जो रॉ मटेरियल सीमेंट ईटा बालू जो भी लगता है, तो ये कहाँ से आएगा, ठीक है। ये भी तो कहीं ना कहीं फर्म सेक्टर से ही आएगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, सीमेंट खरीदना, तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे सीमेंट परचेस करना तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, बालू खरीदना है, ईटा खरीदना, कुछ भी परचेस करना है, जो भी आपको घर के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसकी क्या होता है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो इसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है, फर्म सेक्टर के पास ही जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए बैंक से आपने 10 लाख रुपए लोन भी ले लिया घर के लिए, तो 10 लाख रुपए को खर्च कहाँ करोगे आप, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को खरीदने के लिए तो खर्च करोगे ना, एक्सपेंडिचर करोगे ना। कुछ भी खरीदना है, ईटा बालू कुछ भी खरीदना है, तो एक्सपेंडिचर करोगे घर बनवाने, तो वो पैसा फिर से कहाँ चला जाना है, फर्म सेक्टर के पास चला जाना है, ठीक है। अगर आप घर बनवाने के लिए भी ऐसे कुछ भी करते हो तो ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल से हाउस होल्ड घर के लिए बताया, ठीक है। तो वो पैसा फिर से क्या आ जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो साइकिल है, इसमें वो पैसा फिर से आके फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और बैंक के पास तो बहुत सारे तरीके, लोन भी दे सकती है, और किसी भी फर्म में या बिजनेस में, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर देती है, तो वहाँ से भी उसको अर्निंग होती है अच्छी खासी। तो वो पैसा फिर से कहीं ना कहीं कहाँ चला जाता है, फर्म सेक्टर के पास ही चला जाता है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे कितना पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म। यहाँ बैंक का कोई रोल प्ले यहाँ पर नहीं समझना है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा बेसिकली बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ में आ गया होगा, तो फिर से एक बार इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो यहाँ पे होता क्या है, बस सिंपल सी बात है। हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले में ये इसको फैक्टर ऑफ इनकम देता है। फिर इस इनकम को लेके यह मार्केट में जाता है, मार्केट से क्या खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, फिर वो वहाँ पे इनके बदले में क्या खर्चा कर देता है, वो पैसा फिर से फर्म सेक्टर के पास चला जाता है, फिर से उसका प्रोडक्शन होता है, फिर से फैक्टर ऑफ इनकम जो भी है इसको प्रोवाइड करता है, जो भी इनकी जिस तरह से देना रहता है, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं तो इनको फैक्टर ऑफ इनकम फिर दे देता है। ये पैसा इस तरह से ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज के मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और फैक्टर ऑफ इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं, लीकेजेस और इंजेक्शन पे। देखिए लीकेजेस मतलब आप अच्छी तरह से लीक करना, मतलब कोई चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, मतलब इस फ्लो ऑफ इनकम में से जो पैसे बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो जिनसे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है वो पैसे बाहर निकलने लगते हैं, तो उनको हम किस में रख देते हैं, लीकेजेस में। जैसे सेविंग्स, टैक्सेशन, इम्पोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सेविंग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेविंग कर लिए 20 रुपये बचा लिए, तो 20 अब 80 रुपये इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 80 रुपये फ्लो करने लग जाएंगे, तो ये पैसा तो बाहर निकल गया। दूसरी चीज़ टैक्सेशन, गवर्नमेंट अगर जो टैक्स लगा देती है तो जब हमारी इनकम में से टैक्स दे देंगे तो वो पैसे यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ा अपनी इनकम में से। अब आप ये सोचेंगे अरे वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में या पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए। लेकिन हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। हम टॉपिक क्या हमारा, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसके अलावा हमें और किसी को लेके यहाँ पे नहीं आना, गवर्नमेंट सेक्टर को लेके यहाँ पर नहीं बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीसरा यहाँ पे इंपोर्ट, अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जब आप बाहर देश से कोई भी सामान मंगाएंगे तो पेमेंट कर देंगे, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, अपनी इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा, अपनी कंट्री की जो टेरिटरी है उससे बाहर निकल जाएगा वो पैसा। तो वो पैसा हमारे यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कहाँ आ पाएगा, वो तो चला गया बाहर, ठीक है। तो ये एक तरह से लीकेजेस का काम करते हैं, ठीक है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम ही होता है, जो हमारी नेशनल इनकम है वो कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो इनकम को ही कहते हैं। लेकिन इसमें से जो पैसा जब बाहर निकल जाता है तो वो फिर इंपोर्ट, जैसे आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी, वो पैसा बाहर निकल गया आपके देश से,
तो वो तो भाई सीधे सीधे बात है, लीकेजेस हो गया, ठीक है, पैसा बाहर चला गया। आप देखिए इंजेक्शन की बात करते हैं, इंजेक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। इंजेक्शन मतलब आप समझ, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, दवाई को इंजेक्ट कर देता है अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है, जब एडिशनल इसके अंदर एडिशनल जो भी हम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं या पैसा इसमें आ जाता है, तो उसको सर्कुलर फ्लो इनकम में क्या कहते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन का वो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, एक्स्ट्रा कैपिटल आने से या एक्स्ट्रा अमाउंट आने से वो बढ़ जाती है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या है। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एक्सपोर्ट, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से आजकल समझा देंगे। तो आपको बस इतना समझा था कि लीकेजेस और इंजेक्शन का फिलहाल मतलब यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा था मनी फ्लो। बहुत ही ईजी है, देखिए, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मनी फ्लो का एक और नाम है यहाँ पर नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो के नाम से जिसको जानते हैं। देखिए रियल फ्लो में क्या करते हैं, रियल फ्लो में क्या होता है, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। इसमें क्या होता है, इसमें मनी की कोई यहाँ पे प्लेस नहीं होती, ठीक है, इसमें मनी इंक्लूड नहीं होता। इसमें जो भी कुछ होता है, मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें इन्होंने इसको प्रोवाइड कर दी फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर क्या करता है, इसके बदले में इनको फैक्टर ऑफ इनकम और पेमेंट जो देता है ना, वो मनी के टर्म में नहीं देता, पैसे के टर्म में नहीं देता। ये जो कुछ भी बनाता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वही इनको प्रोवाइड कर देता है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में कोई बात नहीं होती है। हमने जो भी कुछ, मान लीजिए कि मैं अगर बिजनेस सेक्टर या फर्म सेक्टर हो, तो मैं क्या करूँगा, जो भी कुछ बना रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, वही हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, तो फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले में मैं पैसे नहीं दूंगा उनको, ठीक है, मनी प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उनको क्या दे दूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कुछ मैं प्रोडक्शन करता हूँ। बस वही क्या होता है आपका रियल फ्लो। तो इसको, इसमें क्या होता है, फिजिकली चीजें होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, मनी का फ्लो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा बार्टर सिस्टम वाली बातें इसमें याद आती है। बार्टर सिस्टम थोड़ा सा होता है इसके अंदर, ठीक है। बार्टर सिस्टम में आपने जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की सबसे बड़ी कमी होती है वहाँ पर। अब मान लीजिए कि हाउस होल्ड सेक्टर में इनको फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अब ये जो भी कुछ बनाते हैं वो इनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो भी कुछ बनाते हैं, अब मान लीजिए कि क्या वो उन्हीं का कंजप्शन ये करेंगे, नहीं। मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पर कपड़ा बनाते हैं, क्लोथ्स, ये क्लोथ्स बनाते हैं, अब ये इनको कपड़े दे रहे हैं। अब ये कपड़े देके ही संतुष्ट हो जाएंगे क्या, और कुछ नहीं चाहिए इनको, और भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए, ठीक है, और भी इनको जो बेसिक नीड्स होती है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे फुलफिल होंगे, ये तो बस जो बनाते हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, मनी फ्लो आया। मनी फ्लो में क्या होता है, जो आजकल के ज़माने में हो रहा है, ठीक है, आजकल के जो मॉडर्न टाइम्स में जो भी कुछ होता है, जिस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, तो ये इनको क्या कर देता है, फैक्टर ऑफ इनकम देता है, मॉनेटरी टर्म, पैसों के, ठीक है, मनी प्रोवाइड करता है मॉनेटरी टर्म, तो उसको कहते हैं मनी फ्लो। पढ़ लेते हैं इसको। इट रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ इनकम एज अ मॉनेटरी पेमेंट। इसमें देखो मॉनेटरी पेमेंट होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। फर्म क्या करती है, जब ये हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फर्म इनको क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर ऑफ इनकम, किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म। लेकिन रियल फ्लो में क्या होता था, वो उनको मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड नहीं करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते थे, जो भी कुछ वो बना रहे हैं वो प्रोवाइड कर देते थे। तो इससे तो ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब पैसा आएगा तो भाई इनके मनमाने कुछ भी खरीद लेंगे मार्केट में जाके, पैसा है तो कुछ भी खरीद सकते हो। अब गुड्स एंड सर्विसेज दे दोगे तो क्या उतने में हम सीमित रह जाएंगे, नहीं। तो ये रियल फ्लो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, बार्टर सिस्टम जैसा कहानी है इसकी पूरी। तो इट रेफर टू फ्लो ऑफ इनकम एज अ मल्टी पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको पैसे मिल जाते हैं, एंड इन रिटर्न मॉनेटरी पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म अगेंस्ट देयर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये लोग मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं, उसके बदले में क्या इनको पेमेंट करते हैं, मॉनेटरी टर्म में पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। मतलब पूरा पैसों का खेल हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हैं मनी का मतलब क्या होता है, एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खरीद बेच सकते हैं मनी के, पैसों के लिए, ठीक है, मनी में। तो ये मनी फ्लो आपका हो गया, और ये रियल फ्लो हो गया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके स्टूडेंट्स। थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद टू यू ऑल।